जिस चांदी की चमक देखकर आप गहना खरीदते हैं, क्या पता उसमें छिपा हो एक खतरनाक जहरीला धातु। आइए जानते हैं। आजकल बाजार में कम कीमत वाली सिल्वर ज्वेलरी काफ़ी लोकप्रिय है। कम पैसों में खूबसूरत डिजाइन, ट्रेंडी लुक और चांदी जैसी चमक, यही वजह है कि लोग बड़ी संख्या में ऐसी ज्वेलरी खरीद लेते हैं। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें सस्ती ज्वेलरी खरीदने वालों की चिंता बढ़ा दी है। कुछ सस्ती सिल्वर जैसी दिखने वाली ज्वेलरी में कैडमियम नामक खतरनाक धातु मिलने की बात सामने आई है। ये धातु लंबे समय तक शरीर के संपर्क में रहने पर स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकती है। आइए जानते हैं कि आखिर कैडमियम है क्या। तो कैडमियम एक भारी धातु है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर बैटरी, कोटिंग और औद्योगिक कामों में किया जाता है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब इसका इस्तेमाल उन चीजों में किया जाता है जो सीधे इंसान के संपर्क में आती हैं, जैसे कि अंगूठी, ब्रेसलेट, नेकलेस, इयररिंग्स और बच्चों की ज्वेलरी, क्योंकि ये चीजें लंबे समय तक त्वचा के संपर्क में रहती हैं। सस्ती ज्वेलरी में कैडमियम क्यों मिलाया जाता है? अब सवाल उठता है कि आखिर ज्वेलरी में कैडमियम डालने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो दरअसल कुछ निर्माता लागत कम करने के लिए सस्ती धातुओं का इस्तेमाल करते हैं। कैडमियम एक ऐसी धातु है जो देखने में चमकदार होती है और ज्वेलरी को सिल्वर जैसा लुक दे सकती है। यानी ग्राहक को लगता है कि उसने कम कीमत में सुंदर सिल्वर ज्वेलरी खरीद ली है, लेकिन अंदर इस्तेमाल होने वाली धातु अलग हो सकती है। अब जान लेते हैं कि शरीर के लिए कितना खतरनाक है कैडमियम। तो कैडमियम शरीर में धीरे धीरे असर डाल सकता है। लंबे समय तक ज्यादा संपर्क में रहने पर इससे जुड़े खतरे कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला, किडनी पे असर। कैडमियम शरीर में जमा होकर किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 2, हड्डियों को कमजोर कर सकता है या शरीर में कैल्शियम के संतुलन को प्रभावित कर सकता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो है कैंसर का खतरा। यानी कैडमियम एक जहरीली धातु मानी जाती है और लंबे समय तक ज्यादा एक्सपोजर को कैंसर के बढ़े हुए जोखिम से जोड़ा जा सकता है। बच्चों के लिए ज्यादा चिंता। छोटे बच्चे अक्सर चीजों को मुंह में डाल लेते हैं। अगर ऐसी ज्वेलरी उनके हाथ लग जाए तो खतरा बढ़ सकता है। अब सवाल है कि क्या सिर्फ पहनने से खतरा है या नहीं। तो ये समझना जरूरी है कि हर सस्ती ज्वेलरी पहनते ही नुकसान नहीं करेगी, लेकिन खतरा तब बढ़ सकता है जब ज्वेलरी की कोटिंग निकल जाए, धातु सीधे त्वचा के संपर्क में आ जाए, पसीनों के साथ धातु घुल जाए या फिर बच्चे उसे मुंह में डालें। कुछ रिसर्च में पाया गया है कि ज्वेलरी खराब होने या टूटने पर उसमें मौजूद कैडमियम ज्यादा मात्रा में रिलीज हो सकता है। अब आइए जानते हैं कि असली और नकली सिल्वर ज्वेलरी में फर्क कैसे पहचानें। अगर आप सिल्वर ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। पहले पॉइंट की बात करें तो वो है हॉलमार्क देख के जरूर खरीदें। असली चांदी पर आमतौर पर शुद्धता की जानकारी दी जाती है। भारत में सिल्वर हॉलमार्किंग और HUID जैसी व्यवस्थाएं शुद्धता पहचानने में मदद करती हैं। बहुत ज़्यादा सस्ती डील से सावधान रहें। अगर कोई ज्वेलरी बाजार की कीमत से बहुत कम में मिल रहा है तो उसकी गुणवत्ता की जाँच जरूर करें। भरोसेमंद दुकान से खरीदारी करें। सिर्फ डिजाइन देखकर नहीं बल्कि उसकी धातु और प्रामाणिकता को देखकर ही खरीदारी करें। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हजारों डिजाइन उपलब्ध हैं, लेकिन सिर्फ फोटो और कम कीमत देखकर खरीदारी करना जोखिम भरा हो सकता है। कई देशों में जांच के दौरान कुछ सस्ती ज्वेलरीज में कैडमियम की मात्रा तय सीमा से बहुत ज्यादा पाई गई है। आम नागरिकों के लिए कुछ जरूरी बातें। तो ज्वेलरी सिर्फ खूबसूरती के लिए पहनी जाती है, लेकिन अगर उसकी चमक के पीछे कोई जहरीली धातु छिपी हो तो सावधानी बेहद जरूरी है। कुछ रुपए बचाने के चक्कर में ऐसी चीजें बिल्कुल ना खरीदें जिसकी कीमत बाद में आपकी सेहत से चुकानी पड़े। खरीदारी करते समय सिर्फ डिजाइन नहीं, उसकी गुणवत्ता और प्रामाणिकता को भी जरूर जांचें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.